आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। विधानसभा चुनाव के बाद लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किनारे करने वाले कांग्रेसी नेताओं को अब एहसास होने लगा है कि हरियाणा में यदि कांग्रेस है तो हुड्डा की वजह से है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पिछले दिनों 1 साल के बाद सीएलपी लीडर बनवाया गया और दादा राम कुमार गौतम ने भी विधानसभा सत्र में क्लियर कह दी है ये बात कि हरियाणा में जब तक हुड्डा का सांस चलता है तब तक कांग्रेस जिंदा है, नहीं तो कांग्रेस नहीं है। उन्होंने एक तरह से शैलजा गुटको सुरजेवाला और ब्रजेंद्र सिंह चौधरी वीरेंद्र सिंह के जो प्रयास हैं उनको दरकिनार कर दिया है। चलिए ये राजनीतिक बात थी, कोई बात नहीं। लेकिन प्रहल चौधरी को पटौदी से जो चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस का विधायक का, उनको हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनवाकर दीपेंद्र हुड्डा, सांसद रोहतक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। और इस नियुक्ति से प्रदेश में ये बात की चर्चा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार मजबूत हो रहे हैं। साथियों, आपको पता होगा पिछले दिनों राहुल गांधी परिवार ने हुड्डा के निवास पर दोपहर का भोजन किया था। और दोपहर का भोजन, हालांकि ये परिस्थिति भाईचारे की भी हो सकती है, नेता की अपनी भी हो सकती है, ये राजनीतिक नहीं कहा जा सकता इसको, लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों के बाद किसी भी राजनीतिक नेता को पीछे से ताकत मिलती है। और प्रहल चौधरी को महिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनवाकर जो एससी कोटे से आती हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक तरह से अपना दबदबा दिखा दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव के बाद लगातार लोगों की जुबान पर थे कि कांग्रेस यदि हारी है तो 15 या 20 सीटों के जो मार्जिन था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से इधर उधर हो गया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ये भी आरोप लगे थे कि उन्होंने बीजेपी के कहे अनुसार टिकट बांट दी थी, उनके अपने ही आरोप लगाने लगे थे। लेकिन अब चुनाव के लगभग 1.5 साल हो चुका है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगातार ताकतवर बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 2029 के आने वाले चुनाव में एक बार फिर भूपेंद्र हुड्डा नंबर 1 बनकर उभरेंगे और अपने मन माफिक, हालांकि राहुल गांधी जी ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर इस बात को साफ कर दिया है कि टिकट की जो बंटवारा है वो जिला अध्यक्षों की राय के अनुसार होगा। लेकिन इसमें ये भी बात आती है कि पिछले दिनों जब ये लिस्ट आई थी तो उसमें भी भूपेंद्र हुड्डा गुट का दबदबा था। साथियों, जो जीटी रोड बेल्ट है, इसके सोनीपत, पानीपत और झज्जर जिलों में और जो आसपास जो कांग्रेस की बड़ी हार हुई थी, उसके ऊपर हार के बाद भूपेंद्र हुड्डा की कार्यप्रणाली कह लीजिए या उनका वर्चस्व कह लीजिए, उसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए थे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने लगातार संतुलन बनाए रखा और पार्टी हाईकमान के साथ लगकर लगातार 1.5 साल तक वो संपर्क में रहे और सीएलपी लीडर उनको बनाया गया। सीएलपी लीडर बनने के बाद हुड्डा साहब ने राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र दौरे पर भी काफी मजबूती दिखाई और जो रैली हुई थी वोट चोरी को लेकर दिल्ली में, वहां भी हुड्डा साहब की वजह से हरियाणा से बहुत भीड़ वहां शामिल हुई थी और राहुल गांधी उस बात से भी काफी प्रभावित हुए थे। अब ये बात यहाँ देखने को आती है कि क्या हरियाणा में गुटबाजी खत्म हो जाएगी या एक बार फिर वही सिलसिला शुरू होगा जो प्राय होता आया है। अब शमशेर सिंह सुरजेवाला को केंद्र में रखा गया है और ब्रजेंद्र सिंह लगातार भाईचारे की सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह का कद भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है, सहयोग समाचार को लगता है या आम जनमानस को लगता है कि वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह राहुल गांधी या पार्टी हाईकमान के किसी भी आदेश को अनदेखा नहीं करेंगे और वो पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए, सत्ता में आने के लिए और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लगातार रहेंगे। उनको पद की लालसा नहीं है, क्योंकि वो भाजपा में थे जब मंत्री रहे थे
और ब्रजेंद्र सिंह सांसद रहे थे, लेकिन उनको कोई पद का लालच नहीं हो, वहां से छोड़कर कांग्रेस की विचारधारा में वापस लौटकर आ गए थे। अब बात रह जाती है कुमारी शैलजा की, जो सिरसा से सांसद हैं। हालांकि पार्टी हाईकमान उनको दरकिनार नहीं करेगी, लेकिन अनुसूचित जाति कोटे से प्रल चौधरी को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का महिला प्रभारी बनाकर हुड्डा ने एक बार ये दिखा दिया है अपने राजनीतिक विरोधियों को कि वो अब भी इस दंगल में नंबर 1 पर हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हार जीत चलना सिलसिला है, 5 साल बाद चुनाव होते हैं। अब क्या सैनी सरकार की लोकप्रियता और बढ़ेगी? क्या इनेलो के प्रभारी अभय चौटाला और मजबूत होंगे? वो आगे जाकर समय पर निर्भर करेगा। लेकिन अब प्रल चौधरी की नियुक्ति ने हुड्डा को एक बार फिर जीवंत कर दिया है और दीपेंद्र हुड्डा लगातार आंदोलन कर रहे हैं। विपक्ष अभी इस मामले में, HSSC मामले में भी बहुत ही चंडीगढ़ के अंदर विरोध किया था अभी, और अभी एक 590 करोड़ के कथित घोटाले में भी सैनी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाकर काफी बड़ी कार्रवाई की है। तो भ्रष्टाचार के मामले में विपक्ष के पास चुप बैठा था विपक्ष, लेकिन सामाजिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में ये चीज आई तो विपक्ष सक्रिय हुआ। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि पक्ष और विपक्ष मिलकर बड़े अधिकारियों को बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये अलग बात है। फिलहाल प्रल चौधरी को महिला प्रभारी बनाकर भूपेंद्र हुड्डा ने एक बड़ा तीर चल दिया है और अपनी मजबूती का संदेश दे दिया है। आपका क्या कहना है? आप कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पर सहयोग समाचार और फेसबुक पर वेद वशिष्ठ पत्रकार के नाम से हमें फॉलो कर सकते हैं। आप सकुशल रहें, आपका परिवार सकुशल रहे। होली का समय है साथियों, बड़े ध्यान से चलना। और प्रदेश में चल रही कंट्रोवर्सी जो सोशल मीडिया पर चल रही है, उसमें वो जल्दी निबट जाएगी और सोशल मीडिया पर फिर अच्छी आपको समाचार सुनने को मिलेंगे, क्योंकि ये जन चेतना का माध्यम है। इसका प्रयोग अखाड़े के रूप में भी किया जाने लगा है। तो मैं यहीं पर ही संकोच समाप्त करता हूँ और आपके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ, परिवार ठीक होने की कामना करता हूँ। सबको हैप्पी होली। नए अंक के साथ फिर आपके साथ शामिल होंगे। मैं वेद वशिष्ठ, सहयोग समाचार के लिए इस राणा से रवि, राजेश और अमन के साथ। नमस्कार साथियों।